ओम शांति। आज 25 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपने लक्ष्य का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो लक्ष्य की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे कि आज हम क्या हैं, ये हैं, कल हम क्या बनेंगे, सतयुग में क्या बनेंगे। बाबा कहता है ये फ़ोटो पासपोर्ट पॉकेट में पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते ये अटेंशन देने की युक्ति है। जब फ़ोटो देखेंगे तो याद रहेगा कि अगर माया के वश हो गए तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहेगा। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो डॉक्टर कहेंगे मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाएं तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है कि मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है।
जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नाही। अब तुम चेंज होकर देवी देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये नहीं पता कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो ये है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन हैं। ये है श्री 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 शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा के मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनके तकदीर में होगा उनके ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग जाएंगे। कई तो जानते ही नहीं ये कौन है, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपने मत देने लग पड़ते हैं। अब बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वो ऐसे जवाब दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी उच्च पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है, विरुद्ध है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। बावन का नीचे तुम्हारा ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। वो अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा हो। ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ये शरीर छोड़ हम जाकर देवी देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये फ़ोटो आपको मदद करेंगे। नशा रहेगा
माया के वश में नहीं होंगे। इसको बार बार देखते रहो फोटो को। हमको सिखलाने वाला बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल बाबा कहता दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाबा को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर लज्जा आएगी कि अब तो हम यह देवता नहीं बन सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहता विकारों में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो। तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी महसूस करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो। तो शक्ल बंदर के दिखाई पड़ी तो मनुष्यों को भी लज्जा आएगी। हमारे में तो यह विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकारों का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते ही हो उच्च पद पाने के लिए। तुम एक बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी विकारों में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकारों में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सभी चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा। भगवानुवाच मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में लिखा है भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। परंतु बाबा कहते अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएंगे। तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा।
अभी ये हिले तो हलचल मच जाए। बाबा कहते हैं ये गुरु साधु संत अभी हिलें तो हलचल हो जाएगी, आगे चलकर होना है ना, हिलेंगे। बाबा कहता तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी तरह जानते हैं वो श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन स्वर्ग सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन से बाबा स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। बाबा कहते कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकते हैं। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वह तीखे होते हैं। अब ये भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। वो बाबा कहता यंग बच्चे, तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है वो अब नई गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक़ होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं बच्ची चाहिए, टीचर चाहिए। बाबा तो कहते हैं अपने आप भी चला सकते हो, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा, बहन चाहिए। ये भी ठीक है, इज्जत देते हैं बहनों को। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। स्थायी मान किसी को नहीं मिलता। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदा हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बाबा बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए कि हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। बाबा तो पुरुषार्थ बताते हैं। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये तो सदा सफल होता है, सदा फल मिलता है। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चलकर तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाएगी। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। ये है सद्गति अर्थात सुख धाम, ये मुक्ति धाम है। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वहाँ से फिर आवाज़ में आए हैं। तो ये बाबा कहता टॉकी वर्ल्ड है, साकार दुनिया। बाबा ने कहा जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना होती है। सो तो तुम स्वर्गवासी अभी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, ये भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, दिल से देना है। सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़कर एक श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है ना। अपना रिकॉर्ड सम्मान देने का बाबा कहता ठीक रखो, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, ये सेवा है। बाबा कहते आज हर एक कोई सम्मान चाहता है, प्यार चाहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो सबको सम्मान देना है। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इससे उसको खुशी मिल जाती है। बाबा कहता ये भी सेवा है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है, तो बाबा कहते एवर रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।